प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और आज का लेक्चर है थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है 3 टाइप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पढ़ लिए हैं। और वो कौन कौन से टाइप थे? फर्स्ट टाइप तो आपका ये था कि जब q जो है e⁴ फॉर्म में हो, देन पर्टिकुलर आप कैसे निकालते हैं। पर्टिकुलर के लिए आपने अप्लाई किया था e⁴ अपॉन फंक्शन ऑफ जो d था, d की जगह आप a पुटअप कर देते हैं। और कब करते हैं? जब d की जगह a रखने पर जो है वो 0 ना आ रहा हो। ठीक है। दूसरा पार्ट आपने ये पढ़ा था कि यदि q जो है sin ax हो या cos ax हो, तो आप जो है फंक्शन ऑफ d में जहाँ d² होता है वहाँ आप पुटअप करते हैं माइनस का a², और वो 0 ना आए यदि, तो हम pi जो है इस तरह से निकाल लेते हैं sin ax अपॉन cos ax अपॉन, ठीक है, जहाँ d² है वहाँ पुटअप कर देते हैं माइनस का a², और a आप यहाँ से निकालते हैं sin ax cos ax से। ठीक, इस तरह से आपने थर्ड टाइप ये पढ़ा था q यदि x⁴m फॉर्म में हो तो आप क्या करते हैं, जब pi निकालते हैं तो x⁴m और नीचे कुछ इस तरह से बनाते हैं 1 प्लस फंक्शन ऑफ d या माइनस, इसको ऊपर ले जाते हैं इन्वर्स में। ठीक है, और फिर वहाँ सीरीज आप तोड़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 टाइप हमने जो है पढ़ लिए थे। अब हम अगला टाइप जो है डिस्कस कर रहे हैं, और अगला टाइप है आपका ये देखिए, हमने यहाँ लिखा है q = e⁴ax इंटू v। ये आपका टाइप है q = e⁴ax इंटू v। अब देखिए यहाँ v हमने जो है v लिखा है, v जो है आपका है फंक्शन ऑफ x। किस तरह का फंक्शन हो सकता है? आपने 3 टाइप पढ़े, e⁴ax, ठीक, और sin x cos ax और x⁴m। तो e⁴ax के साथ भी कौन कौन से हो सकते हैं? दैट मीन्स यहाँ आपको e⁴ax इंटू x⁴m टाइप का मिल सकता है q, ठीक है, या आपको ये मिल सकता है e⁴ax के साथ sin ax मिल सकता है, या फिर e⁴ax के साथ आपको cos ax मिल सकता है। तो ये q अगर इस फॉर्म में है, इन तीनों में से कोई भी है, तो आप ये मेथड यूज करेंगे। मेथड क्या है देख लीजिए। इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको क्या करना है, pi आप निकालेंगे तो यहाँ पर q जो फंक्शन है वो लिखेंगे आप जैसा भी है, ठीक है, नीचे फंक्शन ऑफ d रहेगा। तो pi निकालने के लिए आपको ये करना है, बराबर इसी में करेंगे आप। तो pi देखिए e⁴ax जो है वो आप कर लीजिए बिल्कुल साइड बाहर। ठीक, इसको जैसे ही आप बाहर करिएगा नीचे रहेगा फंक्शन ऑफ d, तो d की जगह आप रिप्लेस कर दीजिएगा d प्लस a, और a की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिएगा a, e⁴ax जो है ये वाला a। ठीक, नीचे फंक्शन ऑफ d है, d को हमें रिप्लेस करना है d प्लस a से। ठीक, और v जो रहेगा v, समझ रहे हैं? तो अब ये v कैसा है? अगर ये v आपका x⁴m टाइप का है तो हम इसको इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, e⁴ax का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। केवल इसका ये काम है कि जहाँ d है वहाँ हम पुटअप करेंगे d प्लस a, इसको बिल्कुल बाहर रखेंगे। ठीक, यानी कि आप कुछ इस तरह से लिख लेंगे, e⁴ax बिल्कुल बाहर हो गया, और बाकी जो पार्ट बचेगा तो फंक्शन ऑफ d प्लस a रहेगा और v। तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा v रहेगा। अगर v x⁴m का है देन हम इसमें सीरीज बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ sin ax cos ax है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे sin x cos ax, ठीक है, d² जब माइनस a² पुटअप करेंगे। तो इस तरह का आपको करना है। ठीक, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि आखिर कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, d² माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल्स टू e⁴x इंटू x²। ठीक, सॉल्यूशन करेंगे आप। देखिए जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो CF तो आप निकाल ही लेंगे। CF क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे तो CF निकलेगा। d² माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इसका आप CF निकालेंगे, फैक्टर करेंगे m² माइनस m प्लस 1, तो
m कॉमन करेंगे, m-1 कॉमन करेंगे, देन m-1, देन m आ जाएगा m-1 दो फैक्टर आ रहे हैं आपके पास, तो 1 and 1 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग CF जो रहेगा वो रहेगा C1 + C2 x e⁻x 1 × x। ठीक, ये आपका हो गया CF। क्लियर है ना। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल देख लेते हैं हम। Q जो है हमारा ये टाइप है e⁻ax × v टाइप का। देन PI जब आप निकालेंगे तो देखिए e⁻3x × x² अपॉन फंक्शन ऑफ d, और फंक्शन ऑफ d क्या है वो लिख लीजिए, ये आपका फंक्शन ऑफ d है। सो d² - 2d + 1। अब हमें करना क्या है, अप्लाई जब PI करेंगे तो e⁻3x करिए बिल्कुल बाहर, 1 अपॉन नीचे फंक्शन ऑफ d है तो d की जगह आपको रिप्लेस करना है d + a, यानी ये वाला a, तो d + 3 कर देंगे इसकी जगह। देखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। सो d की जगह आपने रिप्लेस किया d + 3। ठीक, और रहा यहाँ v, तो अब हम इस v के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। e⁻3x इसका काम ख़त्म, ये लास्ट तक रहेगा आपके आंसर में 1 अपॉन, इसे थोड़ा सॉल्व करिए, d² होल स्क्वायर तोड़िए, 9 + 3 × 3, सो 9 हम लिखते हैं डायरेक्ट 9d, यहाँ -2d एंड माइनस का 6 हो जाएगा +1 × x²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन आपको मिलेगा 1 अपॉन, यहाँ पर आपका हो गया d² तो रहेगा ही, और 5d रहेगा, सॉरी 9d और -2d 7d रहेगा, एंड ये 10 - 6 4 रहेगा। तो ये मिलेगा फंक्शन ऑफ d और x²। अब ये क्या है, x⁻m टाइप का, तो हम यहाँ पर बनाएंगे 1 ± फंक्शन ऑफ d। तो हम क्या करते हैं, e⁻3x अपॉन कॉमन करते हैं, ये 4, तो जब 4 कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 7/4d प्लस यहाँ बचेगा d²/4। ठीक, इसकी पावर नीचे क्या है 1 है। अब हम इसको ले जाएंगे ऊपर, इसको ले जाएंगे ऊपर। ठीक, और फिर लगाएंगे सीरीज, PI = e⁻3x 1/4 है। ऐसा करते हैं, 4 को हम लिखते हैं इसके डिवाइड में, ठीक है, 1/4 है, और इसको ले जाते हैं रिवर्स में ऊपर, तो ये फार्मूला बनेगा आपका 1 + 7d/4 + d²/4। ठीक, इसको ब्रैकेट दीजिए क्योंकि ये आपको x मानना है, ऊपर -1 × x²। अब इसका तोड़िए फार्मूला। तो फार्मूला आप जानते हैं कैसे इसको तोड़ना है, 1 + x का इनवर्स, दैट मीन्स आप जानते हैं 1 - ठीक x दैट इज 7d/4 + d²/4। ठीक, 1 - x हो गया, प्लस x² 7d/4 + d²/4, और इसका स्क्वायर करेंगे आप, और भी आगे तक जाएंगे × x²। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब देखिए हमें कहाँ तक कौन कौन से टर्म की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए x² जब आप 1 से मल्टीपल करेंगे x² माइनस इससे करिएगा आप मल्टीपल, तो 7/4d, तो d के साथ यहाँ आएगा x²। ठीक, माइनस यहाँ ले जाते हैं, -3 अंदर करते हैं, तो क्या बचेगा d²/4। ठीक, और x²। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, x² है, तो x² का मतलब ये इसका कितने बार अवकलन हो सकता है, मैक्सिमम 2 बार हो सकता है। अगर तीसरे बार आप करेंगे तो वो 0 होने लगेगा। इसलिए आप देखिए d² कहाँ पर है, तो यहाँ इसकी तो आवश्यकता रहेगी। यहाँ जब आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49, और 4 का स्क्वायर जो रहेगा 16, और रहेगा d² और x² हम मल्टीप्लाई करा दिए। अब इसका देखिए जब आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पावर 4 आएगी d की, जो कि उसका अवकलन करने से क्या होगा 0 होने लगेगा, और नीचे 16। इस तरह से जब आप इसका 2ab करेंगे, a + b का होल वर्ग तोड़ेंगे ना, तो वहाँ dq आएगा, तो बाकी के टर्म्स जो हैं सब 0 रहेंगे। तो हमें जितनी आवश्यकता है वो हम ले लीजिए। ठीक, सब टर्म्स लेने पड़ेंगे जो जो इसमें आ सकते हैं। x² - 7/4 d of x² दैट इज 2x - 1/4
एंड डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2 आएगा, 2 बार अवकलन एक्स स्क्वायर का, यहाँ 49/16 और यहाँ पर इसका भी 2 आएगा। इसका थोड़ा बहुत हम और कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये पी आई आ जाएगा और लास्ट में हम y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा आपका सी एफ ये रहा, ठीक, y इक्वल्स टू सी एफ आपने निकाला C1 प्लस C2 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस पी आई जो आएगा, पी आई को आप ऐड कर देंगे, पी आई है ई टू द पावर 3x बाई 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 7/2x, ठीक है ना, 7 क्योंकि इससे कट जाएगा 7/2x और ये रहेगा माइनस का 1/2 एंड यहाँ पर रहेगा 49/8 वो भी क्या है प्लस का साइन, ठीक है। तो ये आपका लास्ट जो है सॉल्यूशन रहेगा, समझिए। कुछ नहीं है, आपको ये मेथड अप्लाई करना था क्योंकि क्यू हमारा ये था, सी एफ वगैरह सब वही रहेगा, कैसे फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया e⁴ मतलब 3x इसको बाहर किया, जहाँ d था वहाँ d+8 हमने रिप्लेस किया, सॉल्व किया, ठीक है। और फिर इस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने ये फंक्शन ऑफ d जो इतना था पार्ट वो हमने सॉल्व किया और इस तरह से आप आंसर ला पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम और देखते हैं और वो देखते हैं टाइप आपका इस पे देख लेते हैं, इस पे किसी एक पे हम देख लेते हैं। तो हम चलिए इस पे एक टाइप देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन आया कि सॉल्व करिए और d² - 2d + 5y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो a है और ये है जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ ये 2 है क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 और 2 एक जैसा हो, समझिएगा। यहाँ एक जैसे a नहीं है, आप चाहें तो अलग अलग मान सकते हैं, इसको कैपिटल A मान सकते हैं, ठीक है, इसको नाम देते हैं कैपिटल A, समझना आपको है, ठीक है। हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने स्मॉल a लिखा था। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा, आपको सबसे पहले सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आप सी एफ निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। अब इसका ऐसा कोई फैक्टर हो नहीं सकता है, इसको धराचार से लगाना पड़ेगा। तो माइनस का b प्लस माइनस b² तो 4 आएगा प्लस का -4ac5/2 × 1, सो m की वैल्यू आएगी ये +2 हो जाएगी और यहाँ पर रहेगा आपका 4 बाहर आएगा 1 - 5 दैट इज बचेगा माइनस का 4/2, सो 2 से आप डिवाइड करेंगे, सो 1 ± 2i मिलेगा आपको, ठीक है। ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म में मिल रहा है, देन अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका आ जाएगा e टू द पावर α(x) 1 × x इन ब्रैकेट c1 cos βx दैट इज 2x प्लस c2 sin βx दैट इज 2x। सो ये आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे, क्लियर है ना, ठीक। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम देखेंगे q किस तरह का फंक्शन है। q है e टू द पावर x sin x अपॉन x × v तरह का है, लेकिन यहाँ ठीक है v जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन ऑफ b सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन ऑफ b क्या है आपके पास d² - 2d + 5, इज इट क्लियर, ठीक। सो इसमें आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो e⁴ को आप करिए बिल्कुल बाहर और जहाँ पर d है हम वहाँ रिप्लेस कर देंगे d + a। तो a कितनी वैल्यू लेंगे, a लेंगे हम e⁴ वाला, तो ये रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए 2d + 2 + 5 × sin x, ठीक। इतना करने के बाद इसका काम खत्म, ये बाहर रहेगा, ठीक है, e⁴ बाहर रहा, बाकी यहाँ बचा d² + 4 + 4d - 2d - 4 + 5
एंड साइन एक्स, सो दैट इज ई टू द पावर 2x 1 अपॉन यहाँ मिला आपको डी स्क्वायर एंड डी वाले पार्ट देख लीजिए 4d माइनस 2d दैट इज प्लस 2d एंड 4 तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया 5 बचा प्लस का, ठीक है। तो ये आपको मिला इतना और साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे, ये जो पी आई आप निकाल रहे हैं यहाँ पर देखिए ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या टाइप रहेगा सॉल्व करने का, पी आई इज इक्वल्स टू ई टू पावर 2x अपॉन जहाँ पर डी स्क्वायर है वहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं डी माइनस का ए स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह आप रखेंगे ए स्क्वायर। तो ए कितनी है इसमें वैल्यू 1, तो 1 का करेंगे स्क्वायर तो ये -1 पुटअप करेंगे आप, ठीक। जहाँ पर डी स्क्वायर है वहाँ -1 आप रखेंगे, तो इसमें रखिए तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी स्क्वायर जगह प्लस 2d और प्लस 5 इंटू ऊपर क्या है साइन एक्स, ठीक। जैसा भी वैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। देन पी आई इक्वल्स टू ई टू पावर 2x अपॉन ये हो जाएगा 2d प्लस 4, 2 कर लेते हैं कॉमन, तो आपको ये मिलेगा 2d प्लस 2 इंटू साइन एक्स। अब देखिए नीचे से d हटा नहीं है तो आपको क्या करना है, d माइनस मतलब इसका रेशनलाइजेशन कर देना है आपको, परमीकरण कर दीजिए। तो ये 2 यहाँ रहेगा और हम करते हैं d-1 से, तो d-1 का ऊपर 2 है ना, चलिए, और d-2 का नीचे मल्टीपल करते हैं और यहाँ d प्लस 2 है इंटू साइन एक्स। नीचे फिर से बन जाएगा डी स्क्वायर, तो वहाँ पर फिर आप -1 ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ बचेगा डी स्क्वायर -4 और ऊपर साइन का इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो डी ऑफ साइन एक्स माइनस का 2 साइन एक्स। क्लियर है। सो पी आई जब आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो पी आई आपको मिलेगा ई टू पावर 2x/2 एंड देखिए डी ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स का एक बार अवकलन, दैट इज आपको क्या मिल जाएगा cos x माइनस 2 साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर -4, तो डी स्क्वायर की जगह रखेंगे आप -1, तो -1 और -4 आपको मिलेगा। चलिए हम पहले लिख देते हैं, ये -5 मिला, -5 किससे हो जाएगा मल्टीपल, देन आपको पी आई मिल जाएगा -10, ठीक। एंड cos x माइनस 2 साइन एक्स, इसका मल्टीपल भी आप कर सकते थे, ये आपका पी आई आ गया, ठीक है। इक्वेशन आप दे देंगे जो भी है, हेंस द सॉल्यूशन इज, ये जनरल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। सो y इक्वल्स टू सी एफ आया था आपके पास ये, ठीक है, ई टू द पावर x इन ब्रैकेट C1 cos बीटा आया था 2x प्लस C2 साइन 2x प्लस पी आई ये आया है तो इसको जोड़ देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ई टू पावर 2x अपॉन 10 ब्रैकेट cos x माइनस 2 साइन एक्स। सो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है ना। तो ये टाइप था, यहाँ पर cos भी आ सकता है, तो cos के अकॉर्डिंग ऐसा ही है, cos होता तो हम cos कर देते, बस cos का मल्टीपल होता है यहाँ पे, तो अवकलन cos का होता। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा इसी में क्या है, ये तो है जब के फंक्शन ऑफ d 0 नहीं आता है तब हम इस तरह करते हैं, लेकिन ये मेथड आप देखिए कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टाइप हम आपको और बताते हैं इसी में। मतलब इसी मेथड का आपको यूज करना है इसी में, देखिए ज़रा कैसे आप कर सकते हैं। एक आपने टाइप पढ़ा है कि यदि q e टू द पावर ax में हो तो आप फंक्शन ऑफ d और फंक्शन ऑफ अगर d की जगह a करते हैं 0 ना आए, समझ रहे हैं। अगर 0 नहीं आता है देन आप q के लिए क्या कर pi के लिए क्या करते थे, e टू पावर ax अपॉन नीचे फंक्शन ऑफ d की जगह फंक्शन ऑफ a पुट अप कर देते थे, d की जगह a, तो pi निकल आता था। ये कब करते थे, जब फंक्शन ऑफ d का मान 0 नहीं आता है। बट अगर 0 आ गया, सपोज कर लीजिए कि ये टाइप बना लेते हैं हम, अगला टाइप है ना, टाइप आप 4 करके कह देते हैं, सॉरी ये तो 4 था, 5 करके बोल सकते हैं कि आपका q क्या हो, टू पावर x फॉर्म में ही हो
और फंक्शन ऑफ डी अगर आप डी की जगह ए पुटअप करते हो वो उसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। इस पे बनाएंगे v और v की जगह आप लिखेंगे क्या, देखिए e टू पावर x और v की जगह आप कर देंगे 1 और 1 को लिख देंगे आप x पावर 0 फॉर्म से। ठीक है, तो अब e की पावर x और x पावर 0 टाइप का ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर बस हम इसको इसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं इसी में, ठीक है, ज़रा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मतलब हम अलग टाइप करके ना बताएं, वो इसी से आपको लगाना है। ठीक, हमने लिखा डी स्क्वायर माइनस का 4d एंड प्लस का फोर y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी। जब आप 2 रखेंगे तो 4 एंड यहाँ 4, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4, दैट इज 0 आएगा फंक्शन ऑफ डी। जब फंक्शन ऑफ डी 0 आ रहा है, ठीक है, डी की जगह जब आपने ए पुटअप किया, मतलब फंक्शन ऑफ ए, तो ये 0 हो गया। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में जब हम पी आई निकालेंगे, ठीक है, तो पी आई कैसे निकलेगा, पी आई में आपको इसको क्यू को बनाना पड़ेगा ई टू पावर 2x इंटू वी फॉर्म में, और वी की जगह लगेगा x पावर 0 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। तो फंक्शन ऑफ डी क्या है, ये होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख रहे हैं d-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा ई टू पावर 2x, अब ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे आपको क्या करना है, जहाँ डी है डी प्लस ए कर देना है। तो ए की वैल्यू कितने 2, वो हम रख देंगे डी की जगह -2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स पावर 0। ठीक, देन ई टू दी पावर 2x अपॉन ये बचेगा, कट जाएगा, डी स्क्वायर बचेगा इंटू एक्स पावर 0। अब देखिए ये हम सॉल्व करेंगे, यहाँ कोई सीरीज बनानी नहीं पड़ रही है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है इसका। तो x पावर 0 का हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेट एक बार x होगा, दूसरे बार हम करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा pi। ठीक, pi आ जाएगा एंड cf कितना आएगा, cf हमने अभी निकाला नहीं है, तो cf ये आएगा m स्क्वायर माइनस, ये आएगा मतलब m-2 करके आएगा, दोनों फैक्टर एक जैसे आएंगे, तो c1 प्लस c2x e टू दी पावर 2x, तो ये cf आएगा। cf pi दोनों ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मेथड कब है, जब फंक्शन ऑफ d और फंक्शन ऑफ a इक्वल्स टू 0 आपको प्राप्त हो, तो हम यही मेथड जो है अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर v जो है बना लेंगे 1 करके। ठीक है, 1 का मल्टीपल करेंगे तो x पावर 0 फॉर्म में बना लेंगे इसको। क्लियर है, ठीक। तो आज का ये टाइप था और बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है ये, समझ रहे हैं ना। अब आगे जो हम देखेंगे, इससे अगला टाइप देखेंगे कि उसमें क्या आ सकता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। तो अगला आपका टाइप जो भी है, चलिए देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।